खास खबर में सबसे पहले बात होगी दिल्ली की। रेखा गुप्ता ने सीएम पद की शपथ दिल्ली में ली। हलचल बिहार तक दिख रहा है। पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रिया से आपको रूबरू कराएंगे। दिल्ली की जहां हुआ जो उसमें बिहार की भूमिका का कई बार जिक्र हो चुका है, लेकिन दिल्ली में सत्ता में बीजेपी के आने का बिहार में क्या असर होगा, सबसे पहले वो रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में आज से रेखा राज की शुरुआत हो गई है। विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जहां पीएम मोदी, प्रमुख केंद्रीय मंत्री और फिल्मी सितारों की मौजूदगी में रेखा गुप्ता ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली। उनके साथ 6 मंत्रियों का भी शपथ हुआ। सीएम बनने के बाद देश भर से रेखा गुप्ता को बधाई मिल रही है। बिहार एनडीए के नेता भी उन्हें बधाई दे रहे हैं। साथ ही रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने को बीजेपी की महिलाओं के बारे में प्रगतिशील सोच से जोड़ रहे हैं। रहा था तो दिल्ली में लोग यही बोलते थे कि बीजेपी के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा था और भूपेश बघेल जो पहले से बोला था हमारा तो सरकार बन गया, कांग्रेस हट नहीं सकती है, और बोला बीजेपी के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, हम एक गरीब के घर से निकला हुआ कोई पॉलिटिशियन को निकालकर मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और आज उन्हीं का देन है कि हम लोग भी मंत्री के रूप में आपके बीच दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो हमेशा से काम हो रहा है इस पर हमारे बिहार में, और ये बहुत खुशी की बात है वहाँ भी महिला बन रही है। तो बताया जा रहा है कि बीजेपी ने सोची समझी रणनीति के तहत रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम बनाया है। रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर बीजेपी ने न केवल आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को काउंटर करने की कोशिश की है, बल्कि देश की सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को मजबूत करने की कोशिश की है। इस निर्णय से बीजेपी ने महिला वोटर्स को तो साधा ही है, साथ ही जातिगत समीकरण और विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की है। रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर बीजेपी ने अपने आम कार्यकर्ता को भी संदेश दिया है कि पार्टी में सबका सम्मान है। यहां चेहरा नहीं बल्कि पार्टी में उनके समर्पण की बदौलत पद मिलता है। इससे पहले भी हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा आदि राज्यों में बीजेपी इस फॉर्मूले को अपना चुकी है। माना जा रहा है कि आम कार्यकर्ता इससे उत्साहित होंगे, जिसका आने वाले बिहार चुनाव में फायदा मिल सकता है। मुख्यमंत्री बनने कैसे देखते हैं? देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी है और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार ने बिहार में 50% निगम में, 50% पंचायती राज में, नौकरी में 35%, तो महिलाओं का भी सम्मान और सबका सम्मान अगर होता है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए में ही है, दूसरे किसी पार्टी में नहीं। निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए एक महिला को, दिल्ली की बेटी को, जिनको अनुभव है, संघ से जुड़ी हुई हैं, एक ऐसा नेतृत्व दिल्ली में प्रदान करने की कोशिश की है जो आने वाला समय में पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में ही इसके लिए एक मिसाल कायम होगा। और सभी लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमको महिलाओं को भी आगे बढ़ाना है। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी की पूरी कवायद बिहार की सत्ता को फिर से हासिल करने की है। बिहार में शुरू से ही वैश्य और ब्राह्मण बीजेपी के कोर वोटर्स रहे हैं। रेखा गुप्ता के जरिए इसे और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश रहेगी। रेखा गुप्ता वैश्य समुदाय से आती हैं। आने वाले बिहार चुनाव में रेखा गुप्ता स्टार प्रचारक की भूमिका निभा सकती हैं, जिसका पार्टी को फायदा भी मिल सकता है। हालांकि बिहार में रेखा गुप्ता के असर को विपक्ष सिरे से नकार रहा है। दिल्ली में रेखा गुप्ता को कमान दिया गया है, एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश है, क्या बिहार में भी उसका असर दिखेगा? दिल्ली की राजनीति अलग होती है, उसका असर बिहार में क्यों पड़ेगा? वहाँ बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा दिया, ये उनका आंतरिक मामला है, जिसको बनाए। कांग्रेस सिर्फ इतना जानना चाहती है जो वादे दिल्ली की जनता से बीजेपी ने किया है उन वादों को पूरा करके दिखाए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिल्ली प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद बिहार की राजनीति पर कहीं किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार को तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय जनता दल ने पहला
महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के रूप में देने का काम किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार में एक भी महिलाओं को टिकट नहीं देने का काम किया। वहीं एक सांसद भारतीय जनता पार्टी से थी भी, रमा देवी के रूप में वैश्य समाज से, तो उसका भी टिकट काटने का काम किया। तो इसलिए बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी के चाल, चरित्र और चेहरा से अवगत है। इसलिए बिहार में उनका जो प्रोपेगेंडा है नहीं चलने वाला है। बता दें कि बिहार में वैश्य समुदाय की आबादी करीब 5% है, जिसका विधानसभा की 30 सीटों पर सीधा दबदबा है। इसके अलावा भी करीब 30 से 40 सीटों पर वो हार और जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माना जाता है कि महिला समाज भी एनडीए को वोट करती है। ऐसे में रेखा गुप्ता के जरिए बीजेपी बिहार को साधने की कोशिश जरूर करेगी। हालांकि रेखा गुप्ता का बिहार चुनाव में बीजेपी किस तरह इस्तेमाल करती है, इसके लिए चुनाव तक तो इंतजार करना होगा। पटना से कशिश न्यूज के लिए गौतम गोंड की रिपोर्ट।